अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुनैद जमशेद, एक बार फिर आपके खिदमत में हाजिर। आज हम अकीनो गिरोसनाई, जिसको गोल्डन बैरल भी कहते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे और आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे ये कितने स्पीशीज़ का है, इसकी केयर क्या है, वाटरिंग किस तरीके से की जाती है और इसको फर्टिलाइजरिंग या ग्रोथ के लिए किस तरीके से केयर की जाती है। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास गोल्डन बैरल है। इसको अकीनो गिरोसनाई भी कहते हैं और कुछ लोग इसको गोल्डन बैरल भी कहते हैं। कैक्टस की स्पीशीज़ से बात की जाए, इसकी फैमिली से बात की जाए, ऐसा हो नहीं सकता किसी भी शायकीन के पास ये गोल्डन बैरल ना हो। इसके बगैर बिल्कुल जो हमारा कलेक्शन होता है वो फीका सा लगता है। जैसे कि आप इसकी ब्यूटी देख सकते हैं। इसमें आप ये एक स्पीशीज़ और है, आप ये भी देख सकते हैं। इसको कहते हैं अकीनो गिरोसनाई एल्बा, जिसके स्पाइन जो है वो थोड़े से वाइट्स होते हैं। आप देख सकते हैं डिफरेंस। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, शुरू में ये हमारे पास सिर्फ एक गोल्डन बैरल की स्पीशीज़ थी। इसका हाइब्रिड आया, सबसे पहले जो हाइब्रिड आया इसका यह है एल्बा, जिसके स्पाइन वाइट थे। अब इसके कुछ और भी हाइब्रिड्स आए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने 3 रखे हुए हैं, ये हमने बाहर से मंगवाए। ये अकीनो गिरोसनाई शॉर्ट स्पाइन है, देख भी सकते हैं आप, इसके शॉर्ट से स्पाइन है, ज़्यादा बड़े नहीं है। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, ये अकीनो गिरोसनाई का एक ये भी हाइब्रिड है। इसको कहते हैं अकीनो गिरोसनाई कर्व स्पाइना। इसके जो स्पाइन है वो कर्व से है, इसलिए इसका नाम थोड़ा कर्व स्पाइन है। और नाज़रीन, आप ये भी देख सकते हैं, ये मैंने ग्राफ्ट किया था अकीनो गिरोसनाई की, ये भी एक हाइब्रिड है। इसको कहते हैं स्पाइनलेस, इनर्मिस भी कहा जाता है क्योंकि हाइब्रिड है और इसके अंदर स्पाइन नहीं है, तो इसको इनर्मिस भी कहते हैं। तो मैंने इसको ग्राफ्ट किया था, इसके अभी तक मैंने थ्रेड्स नहीं खोले हैं, इसको आज काट देते हैं। तो नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया था कि बड़े पौधे को किस तरीके से ग्राफ्ट किया जाता है या जिस पौधे की जड़ ख़राब हो जाए उसको किस तरीके से बचाया जाता है। वो प्लांट यही था, मैंने इसको ग्राफ्ट किया था। आप देख सकते हैं, आज मैंने इसके थ्रेड्स काट दिए हैं। अब मैंने इसके थ्रेड्स काट दिए हैं। अब इसकी ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। अब मैं इसमें फर्टिलाइजरिंग वगैरह शुरू कर दूँगा। जैसे इसमें फर्टिलाइजरिंग करनी है हमें, ये DAP डाले मैंने और ये NPK। और इसमें हमने फर्टिलाइजरिंग भी कर दी है। तो नाज़रीन, इसको मैंने दिसंबर के महीने में ग्राफ्ट किया था, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इसको मैंने दिसंबर के महीने में ग्राफ्ट किया था। सर्द इलाके वाले कतई ग्राफ्ट ना करें इतने बड़े पौधे को या किसी भी पौधे को, क्योंकि सर्द इलाके में बिल्कुल ड्राई हवा होती है। ड्राई हवा की वजह से ये सूख जाता है, नीचे से ग्राफ्ट नहीं हो पाता, दुश्वारी होती है ग्राफ्ट में। और ज़्यादातर अच्छा ये है कि आप इसको गर्म मौसम में करें। तो नाज़रीन, कोशिश ये करें कि आप ग्राफ्टिंग जब भी करें मार्च से सितंबर तक करें, क्योंकि उस दौरान हमारा जो मौसम होता है, क्लाइमेट होता है, वो थोड़ा सा नम होता है, इतना ड्राई नहीं होता, तो उसमें ग्राफ्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अभी जो हम ड्राई मौसम में करते हैं वो चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है नीचे से बिल्कुल ड्राई हो जाती है, क्योंकि ड्राई हवा का मौसम है, ड्राई हो रही होती है बॉडी। तो ज़्यादातर हम यही प्रीफर करते हैं कि मार्च से सितंबर तक आप ग्राफ्टिंग करें, उसमें आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अकीनो गिरोसनाई बिल्कुल सिंगल प्लांट चलने वाले हैं, तनहा चलते हैं ये। इनके अंदर बेबीज़ वगैरह नहीं लगते, जैसा कि आप इसका स्टेम बॉटम देख सकते हैं, कोई बेबीज़ नहीं लगे हुए। और इसके जितने भी बेबीज़ लिए जाते हैं वो सीडलिंग के थ्रू लिए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोगों ने सीडलिंग्स लगाई हुई हैं यहाँ पे। और ज़्यादातर अकीनो गिरोसनाई सीड से ही ग्रो करते हैं।
और जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारे तना लगे हुए हैं, इसमें कोई किसी में भी आपको बेबीज़ नहीं दिखेंगे। तो नाजरीन, अकीनो गिरोसनाई में भी हम बेबीज़ ले सकते हैं। उसका एक टेक्निक है, क्या करते हैं बैंकॉक थाईलैंड वगैरह से जो आते हैं अक्सर बेबीज़ मर्ज करके एक क्लस्टर बन जाता है। क्लस्टर मर्जिंग ऑफ बहुत सारे बेबीज़ होते हैं, उसका एक क्लस्टर सा बन जाता है, वो बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन अगर हम उसको तोड़ के लगाएं, ग्रो करें, तो वो इतना बड़ा नहीं होगा जितना मदर प्लांट होता है। मदर प्लांट कैसे मिलता है हम लोग को? मदर प्लांट हमेशा हमें सीड से मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं सीड ग्रोन प्लांट्स हैं हमारे सारे। ये सीड ग्रोन प्लांट ही बड़ा होगा, इतना बड़ा बनेगा। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर से हेड काट दूँ तो ये बेबीज़ देना शुरू कर देगा, नीचे से भी देगा, ऊपर से भी देगा, उनका एक बंच सा बन जाएगा। लेकिन अगर मैं उस बेबीज़ को तोड़ के लगाऊंगा तो वो इतना बड़ा, ये इसकी ब्यूटी नहीं आएगी। जिस तरह आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे और प्लांट्स हैं, ये इतना बड़ा साइज़ इसका है, इस तरीके से साइज़ बिल्कुल नहीं लेगा वो बेबी। लेकिन सीड ग्रोन प्लांट ऐसे ही बनते हैं, मदर प्लांट्स हमेशा सीड ग्रोन प्लांट से लिए जाते हैं। तो नाज़रीन, अकीनो गिरोसनाई कैसे सॉइल में लगाने चाहिए? सॉइल का वही हमने जो रेशियो आपको हमेशा से बताया है, 80% सॉइल, 20% काउ डंग और 1 टीस्पून उसमें चूना मिला के आप अच्छी तरह मिक्सचर कर लें। मिक्स बना के उसके अंदर आप ये गिरोसनाई लगाएं, उसके रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे जितने भी लगे हुए हैं उसमें सारी 80% सॉइल और 20% हमारी काउ डंग है, और उसमें हमने 1 टीस्पून भुजा हुआ चूना मिलाया है। इसके मिक्सचर में हम ये पौधे लगा रहे हैं। अब इसके फर्टिलाइज़र के हवाले से बात कर लेते हैं। तो हम फर्टिलाइज़र, इतना बड़ा पॉट है तो हम उसको 1 चम्मच देते हैं फर्टिलाइज़र DAP और 1 चम्मच NPK। अगर हमारे पास स्मॉल पॉट है तो स्मॉल पॉट के लिहाज से हम 8 से 10 दाने देते हैं, उससे स्मॉल पॉट है तो 5 से 6 दाने देते हैं। तो नाज़रीन, फर्टिलाइज़र हमेशा 15 दिन के वक्फे से दिया जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे प्लांट्स इस टाइम भी ग्रोथ पर हैं और कराची में ये प्लांट्स जो है वो ग्रो करते रहते हैं, तो इसलिए हम फर्टिलाइज़र जो है वो 15 दिन के वक्फे से देते हैं। लेकिन एक्चुअल जो प्रोसेस है फर्टिलाइजरिंग देने का वो ये है कि जब पौधा डॉर्मेंट पोजीशन में होता है तो उसको फर्टिलाइजरिंग नहीं देते हैं। जब पौधा ग्रोथ पर होता है तो हम उसको फर्टिलाइजरिंग देते हैं, और वो भी 15 दिन के वक्फे से हम देते हैं उसको। तो नाज़रीन, आप भी इस बात का ख्याल रखें, जब पौधा डॉर्मेंट पोजीशन में हो तो उसको फर्टिलाइज़र ना दें। जब पौधा ग्रोथ पर हो जब भी उसको फर्टिलाइज़र दें, और वो भी 15 दिन के वक्फे से। और आप देख सकते हैं हमारे रिज़ल्ट्स, जो हमारी ग्रोथ है इन पौधों की। ये हमारे सीड ग्रोन प्लांट्स है सारे। तो नाज़रीन, अकीनो गिरोसनाई में वाटरिंग के हवाले से बात करें तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे हमने डिफरेंट साइज़ के पॉट्स रखे हुए हैं। हम लोग हमेशा ये ख्याल करते हैं कि पौधे को उस पॉट्स में लगाएं कि उसमें ओवर वाटरिंग ना हो। जैसे कि ये बड़ा प्लांट है, इसको हमने इतने बड़े पॉट में रखा हुआ है, लेकिन हम फिर भी इसमें 1 दिन के वक्फे से वाटरिंग करते हैं। और जैसा आप देख सकते हैं हमारे पास छोटे पॉट्स हैं, इसके अंदर हम रेगुलर पानी डालते हैं क्योंकि ये 1 दिन में ही ड्राई हो जाता है। और ये आप बड़े पॉट्स देख सकते हैं, ये 1 दिन में ड्राई नहीं होते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये बड़ा पॉट है, हम इसमें भी रेगुलर पानी डालते हैं क्योंकि इसके अंदर प्लांट्स हमने बहुत सारे लगाए हैं। लेकिन हम हस्बे ज़रूरत पानी डालते हैं, इतना नहीं डालते कि बहुत ज़्यादा ओवर हो जाए। ओवर वाटरिंग हम बिल्कुल नहीं करते। कैक्टस को हम बिल्कुल केयरफुल और हस्बे ज़रूरत पानी देते हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं ये अकीनो गिरोसनाई स्पाइनलेस हमारा ख़राब हो रहा था। इसकी रूट के ऊपर कीड़े हमलावर हो गए थे, ये सर्वाइव नहीं कर रहा था, नीचे से ड्राई हो रहा था। तो मैंने इसको ग्राफ्ट किया था, आपको ये बताया था कि बड़े पौधों को किस तरीके से ग्राफ्ट किया जाता है, और जो पौधा मर रहा हो जिसकी रूट्स ख़राब हो गए उसको किस तरीके से सेव किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये ग्राफ्ट हो चुका है, और मैंने इसको धागे काट दिए, बिल्कुल ये ग्राफ्ट हो चुका है। अब ये क्या करेगा, नीचे से स्टॉक से फीड लेना शुरू करेगा। जब ये ऊपर से फीड लेगा तो हमारा स्टॉक मजबूरी तौर पे ग्रो करेगा और यहाँ से जड़ें निकालना शुरू करेगा। नीचे से जड़ें भी निकाल देगा। मैंने इसमें फर्टिलाइजरिंग कर दी है, और आप देख सकते हैं ये हमारा अकीनो गिरोसनाई। इस तरीके से आप दीगर पौधे भी सेव कर सकते हैं। अगर आपके किसी भी पौधे में रूट में हमलावर हो गए कीड़े या कोई ख़राब हो रहा है नीचे से, तो आप उसको इस तरीके से ग्राफ्ट करके सेव कर सकते हैं। तो नाज़रीन, हमारे पास जो बड़ा गिरोसनाई है हमारा अपना सीड ग्रोन प्लांट है, आइए आपको दिखाते हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा अपना सीड ग्रोन प्लांट है, अकीनो गिरोसनाई, गोल्डन बैरल भी कहते हैं इसको। ये और भी बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास जो मैक्सिमम साइज़ है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो नाज़रीन, देखा आपने हमारे पास जो मैक्सिमम साइज़ था गोल्डन बैरल का हमने आपको दिखाया। ये इससे भी बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, आप नेट पे देख सकते हैं। और ये जो हमने आपको फर्टिलाइजरिंग का, वाटरिंग का और सॉइल मिक्सिंग का तरीका बताया, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्यूरीज़ हैं या क्वेश्चंस हैं या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप हमसे पूछ सकते हैं, हमें मैसेजेस कर सकते हैं। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।